चीज का मेरे संस्कार, मेरी परंपरा और मेरी बुद्धि के ऊपर कुछ हो तो वो बातें बेकार है। इसलिए कृष्ण लालजी तक सीमित है। और एक और पार्ट कृष्ण का पूजा जा सकता है, वो है गीता। बाकी एंटायर कृष्ण को समझना बड़ा आग्रह है, कठिन है। और मेरा स्टडी पिछले 10 सालों से सिर्फ कृष्ण पर है। और मैं सिर्फ आपको ये नाम समझा दूं, ये कृष्ण भक्त जितने हैं, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। डू यू नो द एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कृष्ण? कर्षति, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। हम साइंस में पढ़े थे, हम साइंस में पढ़े थे फिजिक्स का रूल, ब्लैक होल। ब्लैक होल मतलब एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी जगह, एक ऐसा हॉल को जो पूरी कायनात को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेने की, अट्रैक्ट कर लेने की ताकत रखता हो, उसके अंदर इतना मैग्नेटिक पावर हो। तो ये जितनी भी गैलेक्सीज हैं, पूरे ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि को एक बिंदु के अंदर मैग्नेटिज्म के जरिए, आकर्षण के जरिए जो एब्सॉर्ब कर ले, अपने अंदर समा ले, वैसा वो बिंदु और वो आकर्षण का केंद्र, उसे कहते हैं कृष्ण, जिसके अंदर इतना मैग्नेटिज्म पावर है। काफी लोगों को उसके होने पर भी डाउट है, तो मैं उसको लॉजिकली बता दूं। अब सवाल ये नहीं है कि व्हाट इज कृष्ण एंड हु इज कृष्ण। मैं जब गीता पढ़ता हूं, मैं आपको एक पिक्चर बताता हूं। अभी सपोज बाहुबली पार्ट 1, 2 तो आई ही नहीं है, और वो देखकर आपको बड़ी अच्छी लगी। उसका डायरेक्शन, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी कोरियोग्राफी, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके लिरिक्स, एवरीथिंग आपको बड़ा अच्छा लगा। आप बाहर निकलकर क्या बोलने वाले हो? ये फिल्म बनाने वाला जो भी होगा वो बड़ा क्रिएटिव होगा। आपने यहां एक पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग को देखकर आपका दिलो दिमाग खुश हो गया, तो आपको नीचे राइटर या पेंटर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप कहोगे इसका जो कोई भी पेंटर होगा सही में बड़ा अच्छा कलाकार होगा। आपने एक गाना सुना, इतना सुमधुर गाना सुना कि वो गाना सुनकर आपका दिल के तार तार हिल गए। आपको पता नहीं ये सिंगर कौन है, लेकिन आप उस अननोन सिंगर के बारे में बोलेंगे, ये जिसने भी गाया उसकी आवाज बड़ी मधुर होगी। उसी तरह आप कोई वार्ता, कोई कथा पढ़ लें, लेकिन नीचे ऑथर नहीं लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे इसका जो भी ऑथर होगा, अननोन ऑथर, वो बड़ा अच्छा ऑथर होगा। तो एक बार आप गीता पढ़ ले, और गीता पढ़ने के बाद आप ये जरूर कहेंगे, आई डोंट नो द एक्चुअल ऑथर ऑफ गीता, बट हुएवर, ये जो भी ऑथर होगा वो एब्सोल्यूट होगा, वो एब्सोल्यूट होगा, ना इससे परे कोई हो सकता है। इट्स गीता, वो कृष्ण का एब्सोल्यूट होने का सबूत है। मैं काशी में जाऊं, मैं हरिद्वार में जाऊं और बहती गंगा में हाथ डालता हूं और मैं कहता हूं ये गंगा है, क्योंकि ये गंगा का प्रमाण है। तो किसी ने मुझे कहा, हैव यू बीन एवर विजिटेड टू गंगोत्री? मैंने कहा, मूर्ख आदमी, ये गंगा है, तू किस गंगोत्री की बात कर रहा है? बोले इसका जन्म जहां हो रहा है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन गंगा का होना अपने आप में यह साबित करता है, मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, कि यहां इसका जन्म स्थल कोई ना कोई तो होगा। गीता का होना अपने आप में यह साबित करता है कि इसको बोलने वाला और लिखने वाला कोई होगा, जिसे हमने अपने फेथ से नाम दे दिया है लॉर्ड कृष्ण। तो मैं आज जिसकी बात कर रहा हूं वो है ऑथर ऑफ गीता, स्पोक पर्सन ऑफ भगवत गीता, जिसका नाम वेल नोन है कृष्णा। तो अपन उस उलझनों में ना पड़े कि भगवत गीता और कृष्ण, अपन ये लॉजिकली समझ ले, देयर इज अ वन बुक नेम भगवत गीता, और उसका स्पोक पर्सन है वो है लॉर्ड कृष्ण। और उसकी 18 चैप्टर की बुक में से मैंने एक चैप्टर सेलेक्ट किया, कर्मयोग। कर्मयोग, इसकी डेफिनेशन पहले समझ ले आगे बढ़ने से पहले। कर्म बड़ा सिंपल डेफिनेशन, एक्शन, एक्ट, जो मैं करता, मैं अभी यहां से यहां चला, एक्ट,
इन्होंने वीडियोग्राफी करी, एक्ट। आप बैठे बैठे आप सोच रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नहीं, यू आर ऑल्सो डूइंग एक्ट, एक्ट ऑफ वॉचिंग, एक्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने का कर्म। कोई आदमी आलसी बैठा हुआ है तो वो आलस का कर्म भी कर रहा है, उसे आलस्य का परिणाम मिलेगा, परिणाम तो उसे भी मिलेगा। ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है, इसे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, इसे कुछ न करने का भी कर्म किया, इसलिए उसे कुछ न करने के कर्म का भी परिणाम मिलेगा। इट्स कॉल्ड एक्ट। कुछ लोग कहते हैं अगर मैं कुछ करूं तो परिणाम मिलेगा ना, अभी मेरा समय खराब चल रहा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, तो वो कुछ न करने का भी एक कर्म है। इट्स कॉल्ड कर्म। एंड योगा, योगा मीन्स एडिशन, प्लस, जोड़ाव। कर्म का योग जब होता है तब उसका आउटपुट बाहर निकलता है। दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। अब कर्म योगा में भी 4 वर्ड्स हैं, उसमें इतना बड़ा चैप्टर अगर मैं ले लूंगा तो वो करीबन 4.5 घंटे का जाता है। मैं एक्चुअली पूरी भगवत गीता लेता हूं, एक एक श्लोक, लेकिन आज के समय के अनुसंधान में मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट कर्म योगा से लेना मुनासिब समझा है, और वो स्टेटमेंट है कर्म करो, और आधा सबको पता होगा, कर्म करो और फल की आशा। जैसे ही ये सेंटेंस सुनते हैं एक सवाल अपने आप खड़ा होता है, और टीनेजर्स को तो जल्दी खड़ा होता है कि कैसा सेंटेंस है, जल्दी से बुद्धि एक्सेप्ट करती नहीं है। ऊपर से मैंने शुरुआत में बोल दिया इट इज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी, और मेरी साइकोलॉजी ही ये कहती है, दुनिया का सारा साइकोलॉजी ये कहता है कि विदाउट इंस्पिरेशन एंड विदाउट मोटिवेशन वर्क फोर्स इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। काउंसिल्स ऑफ साइकोलॉजी में भी यही लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग को 2 चीजें चाहिए, या तो फियर, डर, या तो लालच। कारण तो चाहिए कि कोई चीज गंवाने का डर हो तो मैं करूंगा, या तो किसी चीज को प्राप्त करने की लालच हो तो मैं करूंगा, और यहां तो फल की बात ही कृष्ण ने खत्म कर दी। तो साइकोलॉजी ये कहती है, आनंद सागर ये कहता है इट इज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी, तो मैंने कहा इट इज अ ग्रेट बुक ऑफ साइकोलॉजी। कर्म करो, फल की आशा मत करो। अब बड़े पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाने के लिए अपना एक लॉजिक दे देते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे बड़े सवाल करते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं और कहते हैं मम्मी ये कैसी वाहियात थियरी है, फल की आशा मत करो। आप कहती हो कि मम्मी अभी मेरी मार्च में एग्जाम है, 90% दिमाग में रखो और मेहनत करो। तो पहले फल रखो फिर मेहनत करो, और हमारी मेंटालिटी भी है, हम तो खड़े भी तब होंगे जब हमें कोई फल मिलने वाला हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। डर के बगैर और लालच के बगैर हम कोई काम करें, हाउ इट इज पॉसिबल? लेकिन इट इज पॉसिबल। अगर मैं कृष्ण की थियरी को एब्सोल्यूट साइकोलॉजी मानता हूं तो पॉसिबल। क्या आप करते हो ऐसा कोई भी काम बिना डर और बिना लालच के? निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं, हां, जो स्पॉन्टेनियस हो जाता है उसी को कहते हैं निष्काम कर्म। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, अभी अभी मैं मेरी स्कूल के आगे से निकल रहा था, एक बूढ़ी औरत बेचारी, मैं देख रहा था रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो मैंने सोचा लेट मी हेल्प, और मैंने हाथ पकड़ा और कहा चलो बा क्रॉस करवा दो। अब आप सबके दिमाग में काफी घटनाएं आ गई होगी, हाँ आई डिड इट। किसी ने आपको समय पूछ लिया और आपने रिस्पॉन्स दे दिया, इट्स 8:30। स्पॉन्टेनियस हो जाता है। आप यहां खड़े हैं, किसी की घड़ी गिर गई, किसी का पर्स गिर गया, किसी का रुमाल गिर गया, स्पॉन्टेनियस, विदाउट एनी प्री थॉट, कोई पूर्व धारणा है, कोई पूर्व सोच नहीं, आप सीधे गए और सर ये आपका रुमाल। ना इसके पीछे कोई डर है, ना इसके पीछे रुमाल देने का कोई लालच, सिवाय कि एमएस यूनिवर्सिटी में यह घटना बनती हो तो इसके पीछे कोई कारण हो, क्योंकि वो रुमाल पर्टिकुलर लड़की का हो और उठाने वाला कोई पर्टिकुलर आदमी है, तो वह एक अलग स्पेसिफिक बात है। लेकिन ऐसी स्पॉन्टेनियस घटना कितनी बार हमारे और आपके जीवन में होती है, तो अपन कहते हैं हाँ, तो वो निष्काम कर्म हो गया ना, मतलब इट इज पॉसिबल। निष्काम कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस न होने के कारण लगातार जीवन में नहीं ला रहे हैं।
तो कर्म करो और फल की आशा मत करो। उसको ज्यादातर लोग अपने बच्चों को और ऐसे समझा देते हैं कि देखो बेटा, भगवान ये कहना चाहते हैं, हमारे कृष्ण ये कहना चाहते हैं, लॉर्ड कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि तुम फल करते जाओ और मुझ पर फेथ रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर श्रद्धा रखो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें फल दूंगा दूंगा और दूंगा। तो डोंट वरी, डू द वर्क। क्योंकि हमारे पास कोई बेसिक रीजन है नहीं, इसलिए हम ये कहते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य बड़ा अच्छा होता है कि बच्चा काम करे और पढ़े, इसलिए फल की आशा मत करो। कुछ लोग यहां तक बोल देते हैं, इंटरप्रिटेशन और मैनिपुलेशन करते हैं कि कृष्ण भगवान का कहने का मतलब था, हे मनुष्य, तुम्हारी सोचने की सीमा जो है वो सीमित है, इसलिए अगर तुम फल सोचोगे तो छोटा सा सोचोगे, इससे अच्छा तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें चाहिए उससे भी बड़ा दूंगा, तुम्हें चाहिए उससे भी बड़ा फल दूंगा, तो तुम मुझसे डिमांड मत करो। इस तरह हम समझा देते हैं। अब हम कहते हैं काफी दफा, अगर हमें पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास है तो हमने जो मेहनत करी है उससे डबल परिणाम मिलेगा, तू तो मेहनत कर। अब कर्म की थियरी के ये खिलाफ है, तू जितनी मेहनत करेगा उससे डबल परिणाम मिलेगा, हो ही नहीं सकता। नहीं तो कृष्ण भगवान और बाकी सारे उपनिषद और शास्त्र की थियरी गलत। हर एक कर्म का एब्सोल्यूट कैलकुलेशन है, ना 1% ज्यादा ना 1% कम, एज इट इज। ना तुम्हें ज्यादा मिलेगा तो ये भरोसा रखो, ना तुम्हें कम मिलेगा। कर्म का कैलकुलेशन परफेक्ट है, अगर वो कर्म है तो। अकर्म है या निष्काम कर्म है तो वो बात फिर अलग हो जाती है। अब कुछ लोग कर्म की थियरी में कर्म का रिप्लेसमेंट सोचते हैं। कैसे रिप्लेसमेंट मैं बताऊं, नाम नहीं लूंगा, आप अपने अपने नाम याद कर लेना, अपने ध्यान में हो ऐसी पर्सनालिटीज की। एक तरफ पूरे दिन अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपनी एक्टिविटीज में वो चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों का दिल दुखाने वाला काम करता है और संपत्ति इकट्ठा कर रहा है। वो उसको खुद को पता है ये मेरे रास्ते गलत है, लेकिन क्या करूं, घर चलाना है, सामर्थ्य बढ़ाना है, समाज तभी तो मेरे सामने देखेगा अगर मैं सामर्थ्यवान हूं। और आजकल के समाज की विडंबनाएं यही हो गई है कि छोटे को बड़ा बनाने के बाद में सोचेंगे बड़ा जो है उसके साथ अपन पहले चलें, क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्तियों का जमावड़ा होता है यहां। तो ये आदमी जो चीटिंग करके फ्रॉड करके कमाता है, वो दूसरी तरफ मंदिर खोल के बैठ जाता है और मंदिर खोल के बैठता है, दान करता है, पुण्य करता है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर आप यहां से इस हाथ से गलत तरीके से कमाते हो तो इस हाथ से दान करो, दान से तुम्हारे कर्म कटेंगे। हम बोलते हैं अगर जाने अनजाने में हमसे गलत काम हो गया है तो हम जानबूझकर अच्छा काम कर दे,